I'm back with a new reel, and my today's reel is about Donald Trump, the savior of Americans. Why I'm saying this? Because recently जो ईरान और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इस कॉन्फ्लिक्ट से 2 दिन पहले उन्होंने ईरान के साथ एक ट्रेड डील करी है जिसमें उन्होंने $30 मिलियन का ऑयल परचेज करा है ईरान से। ये कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्लानिंग हो सकती है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप, तो हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, किस तरह से वो बिजनेस प्लान करते हैं। उनका किसी भी वॉर में इन्वॉल्वमेंट होना, उनके बिजनेस गोल्स को प्रायोरिटाइज करना होता है। यदि बात करी जाए वेनेजुला की, तो आप सभी जानते हैं कि वेनेजुला में जो उनका रियल इंटेंशन था वो क्या था, ईरान में लेकर उनका रियल इंटेंशन क्या है। इजराइल और ईरान की बात करी जाए तो उनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं। डेफिनेटली जो इजराइल को ईरान टारगेट कर रहा है कंटिन्यूसली, वो जिस तरह से बात करता है कि यहूदियों को मैं इस धरती पर नहीं रहने दूंगा, उनको खत्म कर दो, तो ये चीज एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट थी। बट यदि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली अमेरिका का पर्पस उसकी ट्रेड डीलिंग्स है, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट है। उसी के चलते इस तरह की स्ट्रेटेजीज प्लान करी जाती हैं और चीजें उस लेवल पर हो रही हैं। सो इट्स रियली हाई टाइम टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस ऑफ अमेरिका। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट टोटली उनके बिजनेस प्लान को लेकर होता है। अमेरिका जितना ऑयल डॉलर डील के चलते कंसर्न है वर्ल्ड में, वो हम सभी देख रहे हैं। कितने कंट्रीज को अमेरिका ने टारगेट बनाया है, क्योंकि अमेरिका कभी भी डॉलर की डोमिनेंस को कम होने नहीं देना चाहता। अमेरिका जानता है कि यदि क्रूड ऑयल मार्केट में कंट्रीज अपनी करेंसीज में डील करने लग गई तो ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है अमेरिकन डॉलर को। और इसी के चलते अमेरिका हमेशा उन कंट्रीज को टारगेट करता है या उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। सो वी अंडरस्टैंड अमेरिकन इंटेंशंस, और जो उनके हमेशा से इसी तरह के इंटेंशंस रहे हैं। किसी भी कंट्री को टारगेट करने से पहले वो अपनी बिजनेस डील देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्लान करते हैं। So things are very clear. We understand at what level things are going in international, international relations. इन सब चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से कौन कंट्री किस लेवल पर चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। So what you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.